हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे 30+ कॉमन मेडिसिन्स एंड जनरल मेडिसिन्स, उसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट, डोज क्या क्या होते हैं उनके ऊपर हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सर से, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं हेडेक यानी कि सर का दर्द। जो सर का दर्द है बहुत ही वाहियात टाइप की एक आदमी के अंदर बीमारी होती है, सिम्टम्स देखने को मिलती है। तो उसकी जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, उसके लिए तो बहुत दवाई है, लेकिन उनके लिए जो सबसे बेहतरीन दवाई है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं। जो हेडेक मेडिसिन है वहाँ अगर आप इन टैबलेटों का कम्बिनेशन लेते हैं, जैसे कि टैबलेट 1 की अगर हम बात करें तो एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल का कम्बिनेशन, एसिक्लोफिनेक और अगर हम पैरासीटामोल का कम्बिनेशन लेते हैं तो ये बेहतर होता है हमारे सर दर्द के लिए। कौन सा दवाई पहला आप कौन सा टैबलेट ले सकते हो? एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट की कम्बिनेशन की एक टैबलेट आती है, उनको आप ले सकते हो। देन आप दूसरा दवाई इस लिस्ट में है डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट का कम्बिनेशन। तीसरी दवाई है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट का कम्बिनेशन, और चौथा है निमोसुलाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट का कम्बिनेशन। तो ये जो आप यहाँ पे 4 तरह के दवाई का कम्बिनेशन देखे हैं, तो इनमें से अगर आप किसी भी एक कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए तो ये कंपलसरी है कि आपका हेडेक बेहतरीन रूप से ठीक हो जाएगा। अगर हम इसकी डोज की बात कर ले, डोज क्या है तो SOS मतलब कि इफ़ नीडेड, जब आपके सर में दर्द है तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि उसके बाद ना करें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वर्टिगो, या उसी को हम लोग कहते हैं डिजीनेस, यानी कि चक्कर आना, आपका सर चकरा जाता है किसी टाइम, तो उसमें हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं? तो 2 तरह की दवाई मैं यहाँ पे बताऊँगा, बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, डाई ध्यान देना, डाइहाइड्रोक्लोराइड एंड प्रोमिथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड, 2 तरह की टैबलेट का आप यहाँ दोनों में से कोई एक भी टैबलेट आप अगर प्रैक्टिशनर हो या आपका मेडिकल स्टोर हो या आप बीमार हो तो आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो या खा सकते हो या बेच सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक। अगर इसकी हम साइड इफेक्ट की बात कर लेंगे, साइड इफेक्ट जैसे कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, कहोगे सर डोज आपने नहीं बताया, तो इसका डोज मैं नहीं बता रहा। आपको जब चक्कर आएगा तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको अपने हिसाब से डोज देंगे। ठीक है। साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हेडेक, सर दर्द हो सकता है इस टैबलेट के खाने से, आपको सर दर्द के सिम्टम्स साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके। इंडाइजेशन, अपच, पेट में अपच होना, बदहजमी हो सकता है, देन नोजिया, जी मचला सकता है, देन स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द हो सकता है, और ब्लोटिंग, आपके पेट में गैस बनने की वजह से आपका पेट फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लोटिंग कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वर्टिगो का। देन नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है फीमेल के केस में। इन पीरियड में अगर फीमेल में पीरियड है तो उसको एब्डोमिनल, उसके पेट में दर्द होता है और कमर वगैरह और जांग वगैरह टाइटनिंग वगैरह दर्द और देता है, जैसे कि आपको पता है। तो पीरियड के लिए सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल कौन सा कर सकते हो? जो पहला आप या तो डाइसाइक्लोमाइन, सिंगल सिर्फ डाइसाइक्लोमाइन का ही इस्तेमाल करने को कहिए, या नहीं तो डाइसाइक्लोमाइन से ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक और दवा यूज़ कर सकते हो, डाइसाइक्लोमाइन पैरासीटामोल टैबलेट का कम्बिनेशन भी उसे आप दे सकते हो। इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप अगर ड्रोटावेरिन प्लस मिफेनेमिक एसिड का कम्बिनेशन भी दे सकते हो। गाइज, इन तीनों में से अगर आपके पास जो भी टैबलेट का सुविधा है वो आप दे सकते हो या आप अपने मेडिकल स्टोर पर ला के रख सकते हो। इसका डोज की अगर हम बात कर लें कितना खाना है, तो 1 टैबलेट, एक ही टैबलेट हमने लेनी है इफ़ नीडेड, जब ज़रूरत हो, जब दर्द हो रहा हो, बैक वगैरह, स्टमक क्रैम्प वगैरह हो तभी लेना है हमने, उससे पहले नहीं देना है। जैसे और क्या करना है, कंडीशन आफ्टर मील, खाली पेट नहीं लेना, यानी कि कुछ खाने के बाद ही लेना है, और कंटिन्यूसली 3 से 5 दिनों तक लेना है। देखिए एक टैबलेट खाना है, अगर मान लीजिए एक टैबलेट ठीक नहीं हुआ तो आप एक दिन में 2 भी खा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो, ठीक ना। जैसे अभी अगर आपने सुबह में खाया तो 2 घंटे 3-4 घंटा में दर्द ठीक नहीं होता, एक और खा लीजिए। ठीक है, तो ये थे इसके क्या बोलते हैं कि पीरियड में यूज होने वाले मेडिसिन। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। गाइस, वीडियो को स्किप ना करें, 30 से 35 दवाई के बारे में बताऊंगा, इनका PDF आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के तौर पे। देन अगर हम डाइजीन की बात करें, जैसे कि गैस, हमारे पेट में गैस हो गया हो, है ना,
एसिडिटी हो गया, हार्ट बर्न हो गया, गैस बन रहा हो, एसिडिटी हो और छाती वगैरह में जलन वगैरह हो, तब हम क्या करते हैं, डाइजीन नामक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डाइजीन की सिरप भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पे टैबलेट की बात कर रहा हूँ। सस्पेंशन तो आती है, मैं यहाँ पे टैबलेट की बात कर रहा हूँ। तो डाइजीन टैबलेट होती है, उसे कैसे खाना होता है, हमने डोज कितना खाना है डाइजीन टैबलेट को, तो 2 से 3 टैबलेट चूस कर या फिर चबा कर खा सकते हैं। या तो आप चूस लीजिए टॉफी की तरह, या चबा लीजिए। आप कब खाना है, रात में जब हम खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद, खाना खा लिए उस आधा घंटा बाद जब सोने जाइए तो आप इसे खा लीजिए। साइड इफेक्ट की बात हम कर लें डाइजीन का, तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकता है, डायरिया, दस्त, डिजीनेस जिसको चक्कर कहते हैं, ड्राउसीनेस, ड्राउसीनेस मतलब होता है ओंघ आना, है ना, नींद आना, अंग आना यानी दिन में नींद आना, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉसीनेस। कॉन्सेप्ट क्लियर है, गैस, एसिडिटी, हार्ट बर्न मेडिसिन डाइजीन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा डिजीज है, फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलिटिस। गैस जहाँ पे भी आइटिस लगा हो, ITI लगा हो, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जैसे कि फेरेंजाइटिस माने कि फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें आप एक एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, और दूसरा जीरोडोल SP का इस्तेमाल। यहाँ पे या तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट या वो नहीं है आपके पास, तो जीरोडोल SP का सेवन आप कर सकते हैं। डोज की अगर हम बात कर ले तो एक जो जनरल डोज है जो 500 से 2000 मिलीग्राम के रूप में होती है वंस इन ए डे, एक ही खाना, या तो 500 mg का या 2000 मिलीग्राम में एक ही डोज में हमने खानी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5 जो mg का एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का डोज है। जैसे कि अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, एजिथ्रोमाइसिन हो या जीरोडोल SP हो, इनकी क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, तो नोजिया, जी मचलाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाना, स्टोमक अपसेट मतलब पेट गड़बड़, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह होना। देन स्टोमक पेन, पेट में दर्द होना, जैसे कि मैंने डायरिया बताया, और इंडाइजेशन बताया, अपच वगैरह होना। ये सिम्टम्स किसके हैं, साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं, आप में देखने को मिलेंगे जब अगर आप एजिथ्रोमाइसिन जीरोडोल SP का सेवन करते हैं तो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन कोल्ड, फीवर एंड रनी नोज। अगर आपको एक साथ सर्दी भी है, बुखार भी है और आपका नाक भी बह रहा है, यानी कि नाक भी बह रहा है, सर्दी भी है और बुखार भी है, तब आपको सोल्विन कोल्ड नामक दवाई लेना है। बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, इसके कॉम्बिनेशन देख लीजिए, तीन या चार ड्रग से मिलकर बना है ना गाइस, 3 ड्रग कह लीजिए। यहाँ पैरासीटामोल है, फिर यहाँ आपका, फिर यहाँ, ठीक है। तो सोल्विन कोल्ड जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड, फीवर, रेटिनोज एक साथ आपको है तो। जैसे डोज है तो वंस इन ए डे, एक दिन में एक ही लेना है, एक टेबलेट लेना है। साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए इसका सेवन सही तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी वगैरह आना, गैस्ट्रिक या माउथ अल्सर वगैरह, मुंह में छाला वगैरह पड़ जाना गर्मी की वजह से। देन कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, है ना, वॉशरूम में, टॉयलेट में दिक्कत आना, फैटिक, थकान, टायर्डनेस, स्लीपनेस या अनयूजुअल ड्राउसीनेस। स्लीपनेस, नींद आएगा, ओंघ आएगा, बिना वजह का दिन में भी नींद आना शुरू हो जाएगा, ये इनके साइड इफेक्ट है। ब्लड या डबल विजन, जो आप देखते हो आपकी देखने की क्षमता कम हो जाएगी, ब्लड हो जाएगी और एक का 2 चीज दिखना शुरू हो जाएगा। देन ड्राई माउथ, मुंह भी सूखना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सोल्विन कोल्ड के डोज, यूजेस एंड साइड इफेक्ट के। देन हमारा जो है वो है अपना ब्रूफेन। अब हम दवाई देखेंगे, उसके बाद उसका यूज, उसके बाद साइड इफेक्ट। यहाँ अब इससे आगे हम डोज की बात नहीं करेंगे। तो ब्रूफेन है, उसकी स्ट्रेंथ बात कर ले तो 200 और 400 mg के स्ट्रेंथ में आती है, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन में, जैसे कोई भी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया हो, टूथएक, दांत के दर्द में, हेडेक, सर दर्द में, और फीवर और पेन, बुखार के साथ अगर दर्द हो तो वहाँ पे हम ब्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो 200 mg के स्ट्रेंथ में कीजिए या आप 400 mg के स्ट्रेंथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो साइड इफेक्ट जो इनके हो सकते हैं ब्रोफेन के, वो है डिजीनेस, चक्कर आने, टायर्डनेस, थकान होना, डायरिया मतलब कि दस्त होना, और कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या बोलते हैं कि कब्जियत होना। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिमिट्रिडीन। जो सिमिट्रिडीन टैबलेट है इसकी भी 2 तरह की स्ट्रेंथ होती है, 200 mg और 400 mg। यूज की अगर हम बात करते हैं तो यूज यहाँ पे हम करते हैं स्टमक एक्स्ट्रा एसिडिटी, हमारे पेट में अधिक से ज्यादा एसिडिटी होना। देन इसोफेजाइटिस,
ईसोफेगस का इन्फ्लामेशन, ईसोफेगस का स्वेल करजन, देन स्टमक पेन, पेट में दर्द हो तब हम सिमेट्रिडीन का टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। देन व्हाट अबाउट देयर साइड इफेक्ट, देन हेडेक, डायरिया एंड डिजीनेस। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हमारा है वो है पैरासीटामोल प्लस ऑरफेंड्रिन का कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग न्यूबिरोल 40 के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं आप न्यूबिरोल 40। तो इसके जो यूजेस है गाइस, यूजेस की बात कर ले तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बैक पेन, जो आपके पीठ में दर्द हो, जॉइंट पेन, जॉइंट में दर्द हो, देन हेडेक, सर में दर्द हो, और साइटिका, साइटिका बोलते हैं जिस हमारे सियाटिक नर्व होते हैं उसमें दर्द होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटिका कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके हम साइड इफेक्ट की बात कर लें तो ड्राई माउथ, टेकिकार्डिया और डिजीनेस, ड्राई मुंह सूखा हो जाना, और टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, और डिजीनेस चक्कर आना, ये इसके साइड इफेक्ट है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते, नेक्स्ट हमारा है फ्लूरबिप्रोफेन। इसकी यूजेस की बात कर ले तो टूथेक, दांत में दर्द, और बैकएक मतलब हमारे पीठ में दर्द। साइड इफेक्ट क्या है इसके, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन एंड डिजीनेस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा दवाई है ओमीपैराजोल, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है 20 और 40 mg के स्ट्रेंथ में ये आपको मिल जाएंगे मार्केट में। यूजेस की बात कर लें तो गैस्ट्रिटिस है ना, पेट से संबंधित डिजीज, देन वोमिटिंग उल्टी होना, या हार्ट बर्न, छाती में जलन है ना, तो आप ये कह लीजिए कि पेट में संबंधित डिजीज में हम लोग ओमीपैराजोल का इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट की बात कर ले तो हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एंड स्टोमक पेन जैसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टोमक पेन, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन जैसे कि मैंने बार बार बता रहा हूँ, कब्ज होना, और हेडेक मतलब सर दर्द होना। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके। देन नेक्स्ट हमारा है ट्रेंसामाइन। ट्रेंसामाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 250 mg और 500 mg के क्वांटिटी में आती है। देन व्हाट अबाउट देयर यूजेस, इसकी यूजेस हम कहाँ करते हैं, हेवी ब्लीडिंग, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ अगर मतलब कि आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है ना, पोस्ट ऑपरेशन हुआ और ज़्यादा ब्लड वगैरह है, तो वहाँ पे ट्रांसामाइन टैबलेट का या जो कैप्सूल्स होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। देन आफ्टर डिलीवरी के बाद भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉमा एक कंडीशन है, वेरी सीवियर शॉक, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर शॉक लगना, जिसके कारण से साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती है वो डैमेज हो जाती है, उसको हम लोग ट्रॉमा कहते हैं। इसके अगर हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट जैसे कि हमें हेडेक देखने को मिलते हैं, नोजिया और कन्फ्यूजन और चेस्ट पेन जैसी जो सिम्टम्स है हमें एज ए साइड इफेक्ट के रूप में हमें ट्रेंसामाइन टैबलेट कैप्सूल जो उसमें देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा प्रोपैरानोलोल। इसकी जो डोज है, स्ट्रेंथ है वो 10, 20 और 40 mg के स्ट्रेंथ में ये आती है। इसकी यूजेस की बात कर ले तो इसकी यूजेस बहुत अच्छी हैं, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट का मतलब अनियमित धड़कन, कभी तेज होना कभी कम होना हार्ट बीट। देन ब्राडीकार्डिया, जो हमारा नियमित जो हार्ट रेट है उससे कम, जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है उससे जो कम हो जाती है हमारी हार्ट रेट, उसको हम लोग कहते हैं ब्राडीकार्डिया। देन अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हो जाना हमारा ब्लड प्रेशर। देन फोबिया, किसी प्रकार का डर या फियर, उसमें हम लोग प्रोपैरानोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। देन इसके साइड इफेक्ट की बात कर ले तो कॉन्स्टिपेशन, सेमेज, फैटिक थकान होना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना जिसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। देन कफ, खांसी भी हो सकता है, और एंजाइटी, चिंता, सब भी आपको इसके सिम्टम्स साइड इफेक्ट के देखने को मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ग्लूकोफेज। इसके जो स्ट्रेंथ है 250 to 500, 70 एंड 100 mg के स्ट्रेंथ में ये आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, DM यानी कि डायबिटीज मेलेटिस, यानी कि डायबिटीज में हम मधुमेह में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट है क्या है, जैसे कि हेडेक है, डायरिया है, वोलोटिंग है, मसल्स पेन है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का ग्लूकोफेज। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कौन सा है, डायोनिल 5 mg। डायोनिल 5 mg की बात करें तो इसकी जो यूज है गाइस डायोनिल 5 mg की, वो आपको हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस, देन DM में, देन एलर्जी में, और यूरिटिकेरिया बोलते हैं हम लोग पित्ती उछलने को। देन उसके बाद है प्रियोरिटिस यानी कि खुजली, पित्ती और खुजली में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायोनिल 5 mg टैबलेट का। देन इसके साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं तो हेडेक, नोजिया, स्टोमक पेन और
डायरिया जैसी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा है लोराटाइडिन, जो कि 5 और 10 mg के स्ट्रेंथ में आती है। इसकी यूजेस की अगर हम बात कर ले तो एलर्जी कंडीशन और कफ में, एलर्जी कोई तरह का एलर्जी हो और हमें खांसी हो तब वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट की हम बात करें तो हेडेक, डायरिया और फेंटिंग मतलब बेहोश होना और चिंता वगैरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एज ए साइड इफेक्ट ऑफ लोराटाइडिन टैबलेट। देन नेक्स्ट हमारा है फ्लूज नाम की एक दवाई होती है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्लू हो, अगर किसी को सर्दी हो गया हो, फीवर हो गया हो, अगर छींक आ रही हो तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लूज का टैबलेट के रूप में आती है ये, ठीक है। इसका जो साइड इफेक्ट है स्टोमक पेन और ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। ब्लिस्टर्स मतलब होता है छाला, स्किन के ऊपर छाला बन जाना, उसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फ्लूज हो गए। अब हमारा जो इसमें सबसे लास्ट मेडिसिन है वो एविल, जो एविल के नाम, एविल आपको पता होगा। तो एविल जो है, इनके जो यूजेज हैं तो एलर्जी में आपको पता ही है, रनी नोज, नाक बहने में, इचिंग स्किन, आपका जो स्किन है वो खुजला रहा हो, स्किन रैसेस, स्किन पे किसी प्रकार का रैसेस हो गया, वहाँ पे हम लोग एविल यानी कि फिनरामाइन मीलिएट टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसकी स्ट्रेंथ होती है 20 और 50 mg बोथ में पाई जाती है। इसके साइड इफेक्ट जो है आपके हेडेक है, डिजीनेस है, चक्कर आना, ब्लड विजन है, नोजिया और डायरिया जैसी आपको सिम्टम्स मिलेंगे साइड इफेक्ट में। तो गाइस उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है एम्पीक्लॉक्स। जो एम्पीक्लॉक्स है वो 250 और 500 mg के डोज में आती है। इसकी यूजेस की हम बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, देन यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, देन ऑटिटिस मीडिया, एयर के इन्फ्लेमेशंस वगैरह में, देन एब्सेसेस में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन साइड इफेक्ट की हम बात करें तो डायरिया, नोजिया और वोमिटिंग जैसी साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। देन गाइज अब हमारा है फ्लाइजील। गाइज ये है हमारा लास्ट, वो नहीं था, ये हमारा लास्ट है। तो फ्लाइजील जो ये 200 और 400 mg की डोज में आती है। इसकी यूजेस की हम बात कर ले तो फ्लाइजील का हम यूज कहाँ करते हैं आपको पहले भी पता होगा, जैसे डायरिया के केस में, लूज मोशन हो या आफ्टर सर्जरी हो या माउथ अल्सर जगह पे हम लोग क्या कहते हैं कि फ्लाइजील टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। देन अगर हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो डिजीनेस जैसे कि चक्कर आना, स्टोमक अपसेट वगैरह होना, नोजिया और वोमिटिंग जैसी सिम्टम्स आपको साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये थे आपके 30+ मेडिसिन थे कॉमन एंड जनरल, उसके साइड इफेक्ट, यूजेस और डोज। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया। ठीक है गाइस, तो इसका जो आपका पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तब तक के लिए आपका थैंक यू।